हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हैं सर? सर गुड गुड। वेरी गुड। ओके फातिमा जी, हाउ आर यू फीलिंग? इज देयर एनी फाइन। इम्प्रूवमेंट और वी आर गोइंग रॉन्ग वे? रॉन्ग वे। मतलब कुछ फर्क पड़ रहा है? अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है आपकी? सर सीख रही हूँ। थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, आप ओके। भेजिए ना ये होमवर्क ठीक है ना सर? ठीक है ना? होमवर्क मैंने आपका चेक किया है। होमवर्क थोड़ा सा ना वैसे तो ठीक है। आपने एक आप और सोनम दो का ही होमवर्क आना मेरे पास। और आप दो दो पेज मत कवर करिए एक ही फोटो में, एक ही पिक में। जी आप एक ही पेज की फोटो भेजिए और उस पे जी डेट और नाम जरूर होना चाहिए। और जो एक्सरसाइज है, जैसे एक्सरसाइज 3 मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ, तो आपको उसके ऊपर लिखना है एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज फ्री या फ्री 3 है, 2 है, 1 है, वट एवर द नंबर इज, यू जी शुड राइट द नंबर एंड देन टेक द पिक। ओके। ओके होमवर्क काफी ज्यादा बच्चों का हो जाता है और मुझे देख के ना पता नहीं चलता है कि आपने कौन सी एक्सरसाइज की है। जी ठीक है। जी और हर पेज पे ना या जैसे जो हम टैग लगाते हैं, आप जसप्रीत मैम जी से सीखिएगा कि जसप्रीत मैम इनको सिखा देना मैम को कि टैग कैसे लगाते हैं। जैसे होमवर्क की पिक ली तो उसके नीचे नाम लिखना है, कैसे लिखना जी हाँ सीखा है ना? बस जी ये है। बाकी यू आर डूइंग वेरी गुड। आई जी एम सो हैप्पी। ओके थैंक या and write with pen, है ना? You are writing in pencil, I think ना? हाँ Good morning. वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। आप पेन से लिखिएगा फातिमा जी, ठीक है? टेंथ से अच्छा ठीक या पेन से। जी और राइटिंग की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। फातिमा जी, आपके घर में कोई प्रिंटर है? जी प्रिंटर हाँ प्रिंटर प्रिंटर जी या है नहीं है? है है। क्योंकि आजकल सबके घर में ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि बच्चों की स्टडी बिना प्रिंटर के होती नहीं है आजकल। जी है हाँ, हम ना आपको कर्सिव राइटिंग की शीट्स देंगे, आप उस पर राइटिंग की प्रैक्टिस करिएगा। जी ठीक है? जी जी हम्म, ठीक है। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सोनम, मैंने आपका भी होमवर्क देखा था, बहुत अच्छा था। ठीक है। जैसे बात है, आपने लास्ट में एक गलती कर दी थी। लास्ट में कौन सी थी? वुडन जी और स्मार्ट खुलेगा नहीं उसी क्लास भैया वो इनकम्प्लीट था। कौन सा था? वो इनकम्प्लीट था। हाँ, इनकम्प्लीट तो था ही, लेकिन ये मडी वाला आपका गलत था। यस, आई रिमेम्बर नाउ। फातिमा जी, आपका ये वाला होमवर्क नहीं मुझे मिला, एक्सरसाइज 3। फातिमा जी, कैन यू हाँ हियर हाँ जी हाँ सुन रहे या? तो आई डिडंट गेट योर एक्सरसाइज 3 होमवर्क। जी नहीं बहुत सारा था ना मैं कुछ कंफ्यूज हो गई कौन सा ये कौन सा वो ऐसा ओके ओके। तो सोनम, ये आपका गलत था, मडी। इसमें आपने पता नहीं क्या लिख दिया। इसमें आपको लिखना चाहिए था मड, MUD, है ना? अच्छा। ओके मड। ओके। बाकी आपका सारा सही था, ये यूज भी सही था, ब्यूटी ये भी सही था, एवरीथिंग वाज ओके। आपने एक्सरसाइज 3 की थी ना? जी एक्सरसाइज नंबर 3 की थी। या तो ठीक है। और फातिमा जी, आपका वैसे होमवर्क पूरा सही था, बस पिक्चर थोड़ी सी आप सीखिएगा और टैग कैसे लगाना है। और जी एक्सरसाइज नंबर, ये जो एक्सरसाइज है ना कि मैंने यहाँ पर ऊपर में, जी जी ये वाली, ये मेंशन जरूर करा करिएगा। जी जी ऐसे ऐसे लिख देना आप, एक्सरसाइज 3, हियर योर नेम फातिमा एंड हियर द डेट, राइट? लाइक टुडे इज गुड, लाइक दिस, जी ऐसे। ठीक है? जी
ओके तो बस ये चेंज कर लीजिए, और जब हम इसकी पिक लेते हैं उसके नीचे एक लाइन आती है नाम लिखने की, वो भी आप नाम थोड़ा डाल दीजिए करिए, दैट इज इजी टू रिकॉग्नाइज मी। जी ओके या तो ये वाला होमवर्क फातिमा जी का पेंडिंग है, फातिमा जी आप ये करिएगा, एंड सोनम, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं फातिमा जी। लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट नाउ। ओके, एक्चुअली मैं आपको ना इस तरीके से रीड करवा रहा हूँ कि आपको मल्टी नॉलेज हो जाए। मल्टी नॉलेज मीन्स हम काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ द सिलेबस भी कवर कर रहे हैं इसमें, कि आपको मतलब कंफ्यूजन ना हो, जो आपका रह गया है पीछे वो भी सब कवर हो जाए। ओके, तो इसीलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या है, पैरेंथेसिस, दिस इज पैरेंथेसिस। ओके, अब सोनम यू आर आल्सो स्टडीइंग मैथ्स, तो मैथ्स में ना 3 ब्रैकेट्स होती हैं। एक जैसे आपको बोर्ड क्लास में करवाया था ना, एक तो ये राउंड वाली ब्रैकेट होती है, ऐसे हल्का हल्का राउंड होता है, और एक ये होती है, ठीक है, और एक ये वाली होती है, ठीक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। दिस इज पैरेंथेसिस, ये वाली पैरेंथेसिस है, देखो आप, ये पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट जो है दिस इज पैरेंथेसिस, ठीक है। ब्रैकेट स्क्रीन पे ब्रैकेट इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं यहाँ पर पैरेंथेसिस के, यू कैन सी। और ये जो है, जो ऐसे करके ऐसे होती है और ऐसे करके ऐसे होती है, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। और ये जो होती है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर हो गया ये? जी भैया, मेरी मीटिंग कब हो गई थी? क्या कब हो गई थी? मेरी मीटिंग लीव हो गई थी। आप मुझे इसका नाम फिर से बता दीजिए, ब्रैकेट्स का। ये यहाँ पर स्पेलिंग्स लिखे हैं पैरेंथेसिस, ये गोल वाली ब्रैकेट होती है, ये वाली पैरेंथेसिस, ये यहाँ पर लगा हुआ है, देखो ये छोटी वाली ब्रैकेट है, जो ये सारी ये वाली, ये छोटी वाली ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ये ऑल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस। और फिर ये 3 तरह की ब्रैकेट्स मैंने डाली है, ये तो पैरेंथेसिस हो गई, आपको करवा दी मैंने। जो ये वाली है, ये वाली, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, यहाँ पर इसका नाम लिख दिया मैंने, करली ब्रैकेट। और जो ये सबसे बाहर है लास्ट वाली, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्क्वायर ब्रैकेट, और ये इस तरह की होती है, ठीक है। और जो भी पहला होता है, ये पैरेंथेसिस का, ये करली ब्रैकेट का, और ये स्क्वायर ब्रैकेट का, दिस इज ओपनिंग ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट को खोलना, ठीक है। और ये और ये और ये, दिस इज क्लोज ब्रैकेट। क्लियर हो गया सबको? जी समझ गई। फातिमा जी क्लियर? यस जी जी ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अल्लाह, ओके,
अब इसके साथ में आपको एक चीज और बता दें। ओके, बेस वर्ब जैसे डू है, डिड है, डन है। अब ये डू भी दो टाइप का होता है, एक तो डू ही रहता है, दूसरा होता है डज। ठीक है, ये सब एक ही चीज है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज सेकंड फॉर्म एंड दिस इज थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। जी ये जो फॉर्म है इसमें जो डू है विदाउट एडिंग एस और es is called base verb. Without adding s or es is called base verb. Clear? वर्ब अच्छा Yeah, base verb. ये verb की second form है, so this is not base verb. This is the third form, so this is also not the base verb. ये नहीं है, सिर्फ इसमें do वाला base verb है, ठीक है, जिसमें s और es ऐड नहीं होता। This is called base verb, right? Okay. Yes. Okay. अब इसमें देखिए आप fill in the blanks with the adjectives made from the verbs in parentheses. ये verbs लिखे हैं सारे, all these are verbs. इन्हीं से ये बना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, रिमेंबर दैट बोथ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड पास्ट पार्टिसिपल्स कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, प्रेजेंट एंड पास्ट, राइट। इट वाजंट अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। अब आपने ये देखना है यहाँ पर कि ये क्या हो सकता है। इसमें प्रेजेंट फॉर्म भी आ सकती है और पास्ट फॉर्म भी आ सकती है। पास्ट यू अंडरस्टैंड, अगर यहाँ पर पास्ट होता तो ईडी लगता था आपने इंटरेस्टेड। इट वाजंट अ वेरी इंटरेस्टेड मूवी तो नहीं लगा सकते, नहीं लगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? इंटरेस्टेड पास्ट होता है, मतलब बीता हुआ होता है, और मूवी जो होती है वो इंटरेस्टिंग होती है। तो इसमें से कोशिश करना, अगर आपको सारे ही आ जाए, अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो वी विल डू द नेक्स्ट क्लास। we could hear the अब इसमें यहाँ पर क्या लगेगा, पास्ट फॉर्म लगेगी या फिर ing वाला लगेगा, वो आपको देखना है, या फिर ऐसे ही लगेगा। अब इसमें तीन फॉर्म्स होंगी, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तीनों में से यहाँ पर कुछ भी लगेगा। ing वाला तब होता है जब वो चीज़ अभी भी हो रही होती है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। या ये वाली आप रहने देना, ये हम सब करेंगे जब वर्क करेंगे, आज की आप लोग और लीव दैट वर्क, ठीक है। Okay. उसके बाद आगे चलते हैं। ओके Okay, now this is the comparison of the adjectives. Comparison, you understand comparison? Compare करना, एक चीज को दूसरी चीज के साथ compare करना। Yes. Oh, yes. इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो बेस वर्ड होता है, जैसे हार्ड है, फार्म है, होम है, कोल्ड है, फास्ट है, स्लो है, ये बेस एडजेक्टिव्स हो गए। अब इसके साथ में क्या लगेगा, कंपैरिजन किसका है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंपैरिजन मतलब दोनों की, फातिमा जी अंडरस्टैंडिंग, तुलना करना, दोनों का बताना, दोनों का या ज़्यादा का, ठीक है। अब कंपैरिजन आप या तो दो पर्सन का कर सकते हो आपस में, और मोर, टू का कर सकते हो अगर है, या फिर थ्री और मोर का, ठीक है। कंपैरिजन हमेशा ऐसे होता है, या तो किसी दो व्यक्तियों का कंपैरिजन करो, चाहे दो बॉयज गर्ल्स व्हाटएवर, तो टू थिंग्स, टू ऑब्जेक्ट्स, और टू पर्सन्स, टू ह्यूमंस,
या टू एनिमल्स फिजिकल कंपैरिजन, बट नंबर होना चाहिए 2, ठीक है। तो उसमें ये वाली फॉर्म लगती है, कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, एक तो ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा कंपैरेटिव होता है, और तीसरा होता है सुपरलेटिव, ठीक है। सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ये 2 पर्सन्स में होता है, ये 3 और 4 में होता है, 3 और 4, ठीक है। ये तो एडजेक्टिव है। जैसे ये हार्ड है, अगर आपने 2 पर्सन्स में से कंपेयर करना है कि हार्ड कौन है, तो आप वर्ड करोगे यूज हार्डर, ER लगेगा हार्ड के साथ। अगर आपने सुपरलेटिव करना है तो EST लगेगा। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, ER, और यहाँ पर लग रहा है EST, हार्डेस्ट, हार्डेस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? जी 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 समझ में आ रही है। अब जैसे मैंने ये डिसाइड करना है कि सोनम हार्ड है या फिर रक्षी हार्ड है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं उनमें से चूज करूँगा कि हार्ड ज़्यादा कौन है। जैसे मैंने चूज किया कि रक्षी हार्ड है, तो आई विल से रक्षी इज, मैं ये वाले वर्ड का यूज़ करूँगा, ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि दो में ये कंपैरिजन, सिर्फ दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। तो आई विल हार्डर, तो रक्षी इज हार्डर। फिर उसके बाद दैन लगेगा, दैन, ये यहाँ पर गिवन भी है, दैन, दैन सोना। रक्षी इज हार्डर देन सोना। क्लियर हो रहा है? जी जी। अगर मैंने ये बताना है कि सोनम हार्डर है, तो फिर मैं क्या करूँगा, सोनम इज हार्डर देन रक्षी, यस देन रक्षी, ठीक है। तो ऐसे करूँगा। अभी हम नेगेटिव और क्वेश्चंस वगैरह नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल सेंटेंसेस कर रहे हैं। सो ये आपको समझ आ गया होगा? जी जी आप आपने किसी 2 रूम का कंपैरिजन करना है, तो आप ये 2 रूम का है तो कोल्डर यूज़ कर सकते हो। जैसे कोल्ड टेम्परेचर का हमने कंपेयर करना है, तो वी कैन से दैट ड्राइंग रूम इज कोल्डर देन स्टडी रूम, है ना, या फिर ड्राइंग रूम इज कोल्डर देन बेडरूम, ओके। जैसे यहाँ पर फास्टर है, तो हर्फ्री इज फास्टर देन मनी, राइट। फास्टर, कौन फास्टर है, कौन तेज है, तो ER लग जाएगा उसके साथ, ठीक है। जी जी ऐसी स्लो है, रक्षी इज स्लोअर, रक्षी इज यहाँ पर फिर चेंज कर देंगे, स्लोअर देन सोनम, ठीक है। जी जी फातिमा जी इज रिचर देन मी, देन लगेगा यहाँ पर, देन मी, फातिमा इज रिचर देन मी, ठीक है। दैट बेगर इज पुअर देन मी, या he is taller than his brother या sister, कुछ भी, है ना। ऐसे करके आप सेंटेंसेस बना सकते, आइए करेंगे। जी या तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। यू कैन सी कार इज फास्टर देन अ बाइक। अगर बाइक कोई रेसिंग बाइक है तो फिर बाइक इज फास्टर देन अ कार। मिस्टर ली इज टॉलर देन फिलिप। अगर फिलिप ली टॉलर है तो फिर आएगा फिलिप इज टॉलर देन मिस्टर ली, क्लियर? जी जी। तो अब ये इसका इसे स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन कीप इट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया। फातिमा जी डन? हाँ जी done, done. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सुपरलेटिव फॉर्म। अब ये EST जो आपको मैं बता रहा था, जी जी start.
कंपैरिजन देखो, व्हेन यू कंपेयर 3 और ठीक है, 3 और मोर का कंपैरिजन करना है तो वी यूज सुपरलेटिव डिग्री।
ये वाला ज़्यादा फेमस है अगर, तो हम इसके साथ लगाएंगे मोर फेमस, इसके साथ मोर फेमस। ठीक है, मोर फेमस। और अगर 3 या उससे ज़्यादा होंगे तो फिर इसके लिए फिर क्या यूज़ होगा, अगर ज़्यादा होंगे तो मोर। क्लियर है ना? ये कंपैरिजन हमेशा 2 के साथ होगा, ये 3 और मोर के साथ होगा अगर 3 या उससे ज़्यादा है। अब यहाँ पर जिनका कंपैरिजन हो रहा है वो 4 है, तो अगर हम चारों का कंपैरिजन करेंगे और उसमें से ये वाला सबसे ज़्यादा फेमस रहेगा तो वी विल यूज दिस 10। ठीक है, अगर 2 का कंपैरिजन होगा, जैसे ऊपर वाले 2 का है, तो व्हाट वी विल यूज, हम इन दोनों का करेंगे तो फिर मोर फेमस फिर होगा। ये ना जी ओके ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन आल्सो। ओके जी हो गया डन। हो गया ठीक है, ये आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा। दीज आर रेगुलर। उसका बेटर होता है, बेस्ट होता है, ऐसी बैक और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इनका कुछ भी हार्मफुल नहीं है और ये वाले सेपरेट हैं, ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे। आपको स्क्रीनशॉट डन डन। ठीक है ये जैसे पहले ही बताया हुआ है। तो ये हाइफन है, हाइफन के साथ ये bookshop. Now the lady in the bookshop is a friend of mine. Lady in the bookshop is tall and slim. क्या समझ में आ रहा है आपको?
इसका भी ले लो।